देखो लास्ट टाइम मैंने आपको फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, आपको बहुत मोटा मोटा बताया था उस टाइम ना। और हम अब यहाँ पे बहुत खुल के बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द रिएक्ट फोल्डर्स, ठीक है। कैसे? जब आप कमांड लिखते हो npx create app, ठीक है, बहुत सारे फाइल्स बनती हैं, डिफॉल्ट फोल्डर्स बनते हैं कुछ, है ना। सबसे पहला फोल्डर होता है नोड जेएस मॉड्यूल का। मैं साथ साथ में आपको पैरेलली दिखा देता हूँ, कोई है तो ऐप। एक तो ये फालतू में यहाँ पे मॉड्यूल बन के आ रखा है, इसको डिलीट करो। सबसे ज्यादा स्पेस ये लेता है डाउनलोड होने में। कहाँ थे हम? इसमें कोई भी खोल लेता हूँ, सेम ही होगा इसमें। लेकिन नोड मॉड्यूल आता है ना, ये क्या होता है? इसके अंदर है क्या? दिस फोल्डर कंटेन ऑल डिपेंडेंसीज पैकेजेस, मतलब जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी सारी डिपेंडेंसीज इसके अंदर है। अगर ये डिलीट कर दोगे तो प्रोजेक्ट भी नहीं रहेगा, ठीक है। पैकेजेस जो कि रिक्वायर्ड बाय द रिएक्ट एप्लीकेशन, जो रिक्वायर्ड होंगे आपकी एप्लीकेशन को। जैसे कि आपने यूज स्टेट देखा ना, इंपोर्ट करते हो आप यूज स्टेट, वो कहाँ पड़ा? वो नोड मॉड्यूल के अंदर पड़ा होता है, ठीक है। वो पैकेज है वो, जो कि आपको चाहिए होगा कभी। यू डोंट नीड टू मैन्युअली मैनेज दिस फोल्डर, आपको मैन्युअली मैनेज करने की जरूरत नहीं होती है। इट हैज क्रिएट एंड मैनेज बाय पैकेज मैनेजर, एक नाम का पैकेज मैनेजर है जिसका नाम होता है एनपीएम। एनपीएम क्या बताया था मैंने आपको? क्या होता है ये? एनपीएम को हम बोलते हैं ऐसे मान लो प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर बोलो। कभी भी कुछ चाहिए तो मेरे को लिखना पड़ेगा एनपीएम, देन कुछ भी इंस्टॉल करना है देन उधर लिखना पड़ेगा। अभी तो चलो हमने कुछ इंस्टॉल नहीं करा, कुछ प्री इंस्टॉल चीजें ही यूज कर रहे हैं। इंस्टॉल करोगे कहाँ जाएगा? नोड मॉड्यूल के अंदर जाएगी वो सारी चीज, ठीक है। राउटिंग, राउटर पता है राउटिंग? क्लिक करो तो किसी पेज पे पहुंच जाए, तो क्लिक करते किसी पहुंच जाओ, उसको राउटिंग बोलते हैं। वो राउटिंग राउटर देता नहीं है, रिएक्ट नहीं देता, कहता है इंस्टॉल करना कर लो, एनपीएम लिखना पड़ेगा और उसके थ्रू हो जाएगा, ठीक है। अब दो तरीके की चीजें मिलेंगी आपको जिंदगी में, या तो एनपीएम मिलेगा या फिर मिलेगा यान। ये किसको क्या बोलते हैं? पैकेज मैनेजर। इसका काम है मैनेज करने का, आपको नहीं करना मैनुअली। व्हेन यू इंस्टॉल डिपेंडेंसीज, कभी आपको कोई डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है तब आप इस्तेमाल करोगे इसका, ठीक है। जैसे रिएक्ट को आपको यूज करना है ना, तो आप लिखोगे ना नहीं नहीं, पहले आपको रिएक्ट डाउनलोड करना पड़ेगा। सॉरी, बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप की बात कर रहा हूँ। बूटस्ट्रैप इंस्टॉल इन रिएक्ट, ठीक है। अब आपको होगा हमने तो फाइल लगाई थी, हमारा काम तो हो रहा था, है ना। पर फाइल से काम नहीं होता, आपको पैकेज डाउनलोड करना पड़ता है। वो लिंक से नहीं काम होगा। लिंक से क्या काम होगा? अब भी मान लो अपने एक वेबसाइट बना दी जिसमें लिंक दे दिया, वहां से है ना, कलर कलर सब सेट कर दिए। कल को उन्होंने लिंक में कुछ चेंज कर दिया, फिर क्या करोगे? फिर आपका वेबसाइट भी चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा। तो आप क्या करोगे? पहले इंस्टॉल करके रख लोगे ना, कि अब तुम करते रहो, हमने हमने जो आज का वर्जन है वो डाउनलोड कर लिया है, हमारे उस पर चलेगा बढ़िया, ठीक है। तो उसके लिए आपको लिखना है यहाँ पे एनपीएम, बताया था पैकेज मैनेजर। जब इंस्टॉल लिखोगे ना, ये आपको क्या करेगा? इंस्टॉल करके देगा। मैं कर देता हूँ, कॉपी करता हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि एक यही है, बताया ना, रिएक्ट विद बूटस्ट्रैप। यहाँ क्लिक कर लो यार इसको, या इसको कॉपी कर लो। आई का मतलब होता है इंस्टॉल। फुल लिख लो, चाहे लिख लो, जैसे मर्जी, ठीक है। आपको कैसे इंस्टॉल करना है मैं बता देता हूँ। आप जिस मान लो इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, आपको चाहिए था इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या? बूटस्ट्रैप, ठीक है। उसके साथ कनेक्टिविटी करनी है आपको, तो आप पहले तो इसके अंदर जाओगे सीडी, ठीक है, ऐप के अंदर, तब जाके आपको एन माई ऐप, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लिखोगे एनपीएम इंस्टॉल। आई लिखा था वहां पे, मैं इंस्टॉल लिख रहा हूँ पूरा, ठीक है। देन लिखा था यहाँ पे रिएक्ट हाइफन बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप, ठीक है। ये आप इंस्टॉल करते हो यहाँ पे। अब ये कहाँ चले जाएगा? रिएक्ट मॉड्यूल के अंदर, याद रखना। जो आपका अभी था ना पैकेज मैनेजर नोड मॉड्यूल, इसके अंदर जाएगा इंस्टॉल होने के बाद, इस फोल्डर के अंदर। जब भी आपको कभी जरूरत होगी इंपोर्ट करोगे आप फिर, ठीक है। ये देखो, ये ऑनलाइन लेकर आएगा आप यहाँ से। इस टाइम इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी आपको। बहुत चीजों के लिए बहुत चीजें बना के रखी है उन्होंने। हाइफन बूटस्ट्रैप, ठीक है। अभी ये तो इसके लिए बता रहा हूँ मैं आपको, कल को फ्यूचर में कुछ और नई भी चीज आ सकती है। चलो ये तो इंस्टॉल हो ही जाएगा, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। समझ आ गया? नोड मॉड्यूल में क्या रहते हैं? पैकेजेस रहते हैं आपके, जिसका आप यूज करते हो आगे। आगे पब्लिक के ऊपर, अभी पब्लिक फोल्डर भी देखने को मिलता है कई बार हमें। कहाँ है पब्लिक फोल्डर? ये रहा, इसके बाद ये सेकंड पब्लिक फोल्डर है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? दिस पब्लिक फोल्डर कंटेन स्टैटिक एसिड्स एंड द एचटीएमएल फाइल, ठीक है। एचटीएमएल फाइल होते हैं, स्टैटिक एसिड्स होते हैं। स्टैटिक एसिड्स क्या होते हैं?
क्या होते हैं? क्या होते हैं? जावास्क्रिप्ट नहीं, जावास्क्रिप्ट नहीं, एच टी एम एल, सी एस एस, या इमेजेस, है ना, फॉन्ट स्टाइल, वो सारी चीजें इसमें रखते हो आप उठा के, ठीक है। जो HTML फाइल दैट सर्व एंट्री पॉइंट, ये आपकी क्या होते हैं? एंट्री पॉइंट होते हैं। इंडेक्स फाइल होते हैं ना, इंडेक्स डॉट HTML, तो ऑब्वियसली आप पहले फाइल वही होती है, सर्व पॉइंट होता है, ठीक है, योर एप्लीकेशन। इंडेक्स डॉट HTML द मेन HTML फाइल वेयर योर रिएक्ट एप्लीकेशन इज इंजेक्टेड। इंजेक्टेड क्या होता है? डाल देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इंजेक्शन लगाना। तो ये इंजेक्टेड होता है, ये आपका ऐप इसके अंदर, ठीक है। किससे इंजेक्टेड होता है? एक मिनट, अरे, हो जाएगा आज ये डाउनलोड। हो गया। कोड डॉट, कैसे इंजेक्टेड है रिएक्ट एप्लीकेशन आपकी? रूट से, याद है डिव में देखा था आपने? पब्लिक बंद करना, इसमें जाते हो आप तो आपको मिलता है यहाँ पे ये, ठीक है, रूट आईडी रूट दे रखी है, तो इसमें इंजेक्टेड होता है वो आपका रिएक्ट ऐप, ठीक है। फिर आपका फैब आइकन, ये तो आप डिलीट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अदर स्टैटिक फाइल जैसे लाइक इमेजेस फॉन्ट कैन बी स्टोर हेयर, पब्लिक में रखोगे ये सारी चीजें रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको खतरा नहीं है। पब्लिक का नाम ही इसलिए पब्लिक रखा है, उनको आपको पता रहे कि ये जब भी आप इंटरनेट पे डालोगे ना, पब्लिक में हर लोगों को दिख सकता है, कभी भी इंटरनेट पे कोई भी कोड देख सकता है इस चीज का, ठीक है, एक्चुअल कोड नहीं छुपा के रखोगे आप। फिर आता है SRC, सोर्स फोल्डर, है ना, जो कि हमारा ये रहा। दिस इज द मेन फोल्डर वेयर यू आर राइटिंग मोस्ट ऑफ योर कोड, ठीक है। जैसे कि पहला क्या है? index.js फाइल होती है, द एंट्री पॉइंट ऑफ योर एप्लीकेशन वेयर रिएक्ट ऐप इज रेंडर टू द डोम। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में रेंडर होता है ये, ठीक है। कहां पर? index.js के अंदर, ये रही फाइल index.js, रेंडर हो रहा है ये आपका ऐप। इंडेक्स डॉट रूट, याद है अभी डोम बताया था, ये एक्सेस कर रहा है इसके अंदर, रेंडर करके वो इंडेक्स में लेके जा रहा है, index.html में, ध्यान रखना, जेएस उसमें, ठीक है। फिर आगे आपके पास app.js, अब ये फाइल क्या होती है? द मेन कंपोनेंट ऑफ योर एप्लीकेशन, ये मेन कंपोनेंट है, इसके अंदर आप कंपोनेंट्स कंपोनेंट रखते हो, मल्टीपल कंपोनेंट्स रख सकते हो, ठीक है। फिर आपके पास आता है app.css, जो स्टाइलिंग के लिए यूज होते हैं इसके अंदर, है ना। फिर ये ऐप टेस्ट, इसको टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, डिलीट कर सकते हो अभी के लिए। ये आपकी मेन CSS फाइल दैट सेटअप सम ग्लोबल स्टाइलिंग क्या होता है पता है? जिसमें आपको पता है कि यार कुछ चीजें पूरी वेबसाइट पे लगानी है मुझे, तो मैं index.css के अंदर रखूंगा, जो पूरे उसको रेंडर कर देगी, कलर कर देगी, ठीक है। ये डिलीट, ये सेटअप फाइल्स हो गई, इनको डिलीट कर सकते हो आप अभी के लिए, काम की नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ पब्लिक एंड SRC आर द टू प्राइमरी फोल्डर वेयर यू बी वर्किंग मोस्ट ऑफ योर कोड, यू कैन क्रिएट एडिशनल फोल्डर्स, जैसे हमने बनाया था कंपोनेंट का फोल्डर बनाया था विद इन SRC फोल्डर के अंदर, टू ऑर्गेनाइज योर कोड फर्दर, ठीक है। आप कोड को मैनेज करने के लिए आप बहुत सारे बनाते हो, ठीक है। अब आगे यहाँ पर बात, व्हाट इज अजेक्स? अजेक्स हमने देखा भी नहीं, JS से लिख रहे हैं हमेशा अब, है ना। अजेक्स क्या होता है? AJX जिसको बोलते हैं कंपोनेंट में, देखो मान लो मैं नई फाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल .jsx, ठीक है, ये जो दिख रहा है अजेक्स, ठीक है, इसमें भी आप सेम कोड लिख सकते हो, RAFCE लिखो। ये बहुत सारे फंक्शन है, इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है आप। एरो फंक्शन ये लिखा, ठीक है। तो बेसिकली ये है क्या? जावास्क्रिप्ट XML बोलते हैं इसको हम, ठीक है। JX को, जावास्क्रिप्ट तो JS से हो गया, X का मतलब XML इज एन एक्सटेंशन टू जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स दैट अलाउ यू टू राइट HTML लाइक कोड। HTML जैसा दिखने वाला कोड लिखते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये अलाउ करता है आपको JX। आपको क्या, JS भी तो यही कर रहा है सेम, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप रिएक्ट में काम कर रहे हो ना, ठीक है। अजेक्स ही बोलते हैं हम उसको, RAFCE, ये देखो, ये तो आपका रिएक्ट हो गया, बीच में आपके HTML आ गया, तो ये बताने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कि जो इस एक्सटेंशन होता है जावास्क्रिप्ट टू सिंटेक्स दैट अलाउ यू टू राइट HTML लाइक कोड, लिख सको आप HTML लाइक कोड विद इन योर जावास्क्रिप्ट कोड। इट सिंटेक्स एक्सटेंशन यूज बाय रिएक्ट, रिएक्ट के से यूज करा जाता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ योर कंपोनेंट्स, ठीक है। HTML लाइक सिंटेक्स क्या होता है? HTML रीअसेंबल HTML सिंटेक्स अलाउ यू टू राइट फैमिलियर HTML टैग्स
एट्रीब्यूट्स विद योर जावास्क्रिप्ट कोड। ठीक है, कि आप इससे फैमिलियर होते हो तो आप लिख सकते हो बेसिकली, अगर समझ आती चीजें। ठीक है, फिर आ गया कंपोनेंट कंपोजिशन। जेएक्स मेक easy to compose and nest components. You can custom components just like HTML tags, include them within a other component to create tree like structure. बेसिकली आप कंपोनेंट बनाते हो ना, नैप बार का एक बनाया था आपने, उसके अंदर भी कंपोनेंट बना सकते हो, कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट बना सकते हो आप। ठीक है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हो बेसिकली। फिर आ गया जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, JX allow you to embedded JavaScript expression within your curly braces. ठीक है, this allow you to dynamic generation generate content, compute values, evoke functions within your JavaScript code. ठीक है, बेबल ट्रांसफॉर्मेशन छोड़ दो उसको। लाइक दिस देखो, यहाँ पर आपने वेरिएबल दिया पाइथन, ठीक है, ऐप के अंदर चल रहा है, ये ऐप वाला जो आपका होता है ना पेज, यहाँ से पता लग जाएगा। आप एक ही फंक्शन बना सकते हो आपका, तो एक ही फाइल है तो जैसे आपने नेम दिया और ग्रीड दिया, ग्रीड में देखो HTML मैंने पास कर दिया ना, ये मैं कहाँ पास कर रहा हूँ, करली ब्रेसेस के थ्रू यहाँ पे। ठीक है, तो ग्रीट में क्या होगा, हेलो, देन नेम कहाँ से आएगा, यहाँ से, इसमें आ जाएगा। कोई इतना कंफ्यूजन वाली बात तो है ही नहीं है। ठीक है, और हाँ, ठीक है, नहीं तो डॉलर वाला साइन। कंपोनेंट इन रिएक्ट एंड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, याद होगा हम इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मतलब, हाँ, और एक्सपोर्ट मतलब भेजना किसी को, है ना। कंपोनेंट आर बिल्ट, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ऑफ योर रिएक्ट एप्लीकेशन, जो हम कंपोनेंट बनाते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, दे आर रीयूजेबल इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ योर कोड दैट एनकैप्सुल द लॉजिक, लॉजिक मतलब जो भी कोड लिखा हुआ है, इन योर यूआई यूजर इंटरफेस एलिमेंट रिक्वायर्ड टू रेंडर द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ योर यूजर इंटरफेस। बेसिकली आपने यहाँ एक कंपोनेंट बनाया, इसका ये बना ही हुआ है ना, क्लिक करते हैं इसके ऊपर, क्लिक करा इसके ऊपर, क्लिक करा, ये भी जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ये सारे क्या है, अलग अलग कंपोनेंट्स बनाए हो आपने यहाँ पे, जिनके काम कुछ है। जैसे क्लिक करूंगा तो ये पूरा ऐसे खोल के देगा, कंपोनेंट है ये। ठीक है, एक सिंगल पेज पे बना के दे दिया आपने बस। ठीक है, और क्या, जैसे माई कंपोनेंट नाम से बनाओगे, प्रॉप्स भेजोगे, ठीक है, प्रॉप्स कहाँ से आएगा, कहाँ से आता है प्रॉप्स, ऐप में, ऐप से आएगा ना, जहां पर आप यूज करोगे इसका, वहां से प्रॉप्स में आएगी वैल्यू। आप नेम दे रहे हो, नेम डॉट नेम करके एक्सेस कर लोगे। ठीक है, और क्या है कि ये क्लास बेस होते हैं, क्लास बेस कंपोनेंट तो जनरली हम यूज नहीं करते, बहुत कम यूज करते क्लास बेस का, हम डायरेक्टली अपने ये बनाते हैं। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। ये था स्ट्रक्चर रिएक्ट का। ठीक है, अब आगे यहाँ से मेन मेन काम स्टार्ट हो जाएगा। समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो भी अच्छी बात है। गो टू योर फाइल, चले जाना ऐप डॉट सी एस एस में। ठीक है, वहां पर स्टाइलिंग कंपोनेंट के अंदर बेसिकली मैं यहाँ पर स्टाइलिंग कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। कर देता चलो, इसमें ज्यादा चेंजेस भी नहीं होंगे। ये दो कंपोनेंट बना के, एक हेडर का एक फुटर का। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, हेडर फुटर बना ही दूं अभी, क्योंकि एरर आने वाला है। रुको, दोबारा से एक फाइल बना लेते हैं, सी डी डॉट डॉट एन पी एक्स, क्या होता है, एन पी एक्स क्रिएट, थ्री थ्री दे देता हूँ उसका नाम। सी डी, ठीक है, एक बार एनपीएम करके ना स्टार्ट करके चेक कर लिया करो कि मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, बाद में पता लगा कोड सारा लिख दिया, चले या नहीं वो। ठीक है, एक बार चला के देख लो कि हाँ मेरा सही से काम हो गया कि नहीं हुआ। ठीक है, ओके, ठीक है, इसको कट कर लो, कोड खोल लो। हम्म, क्यों, अच्छा चला के, हाँ चला के रख लो, कोई दिक्कत नहीं है।
चलता रहेगा ये साइड पर। ठीक है। इसके अंदर मैं कंपोनेंट बना रहा हूँ, डिलीट कर लेते जो जो फाइल नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ वीडियो में। ठीक है, अब बार बार नहीं करूंगा मैं, बस तुम्हें बताने के लिए कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बस एक बार और। चलो। ठीक है। इंडेक्स रखनी है फाइल, उड़ा मत देना, फिर कुछ नहीं आएगा। और ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो डिलीट। ठीक है। हाँ। फिर कहाँ चलेगा? अंदर से तो खोखला हो गया वो। ठीक है। प्रोजेक्ट आपका। हाँ। ये चीजों का एरर आएगा तो ये हटा देता हूँ मैं। वो आपको पता लग जाएगा फ्रंट पे, जब एरर आएगा ना अपने आप हटा लेना। ठीक है, ये देखो अपने आप चल गया ना, पहले एरर आए थे। ठीक है, इसका भी आ रहा है देखो। लोगो डॉट ये इंपोर्ट हो रखी है ऐप के अंदर, मुझे पता है ये कहाँ पे क्या चीज इंपोर्ट हो रखी है, इसलिए मैं हटा रहा हूँ इसे। ठीक है। अभी के लिए हेलो लिख देते हैं, ऐसे भी नहीं लिखूंगा, हेलो लिख देते हैं। अभी एक और एरर आ रहा है, किसमें है ये? ऐप के अंदर रिजॉल्व नहीं हो रहा लोगो। लोगो हटा तो दिया। रिफ्रेश कर लो एक बार। नॉट फाउंड, एरर कांट रिजॉल्व लोगो डॉट दिस। हम यूज ही नहीं कर रहे। हाउ डे यू। एक बार ना इसको कंट्रोल F करके, कई बार टाइम लेता है लोड होने में ना, इसलिए पहले ही आप खुद ही बंद कर लो, टाइम ज्यादा बचेगा, सेव होगा, नहीं तो बैठे रहोगे। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? हेडर और फुटर बनाना है। कंपोनेंट बना, कंपोनेंट नाम का फोल्डर बनाओ जिसके अंदर आप हेडर फुटर रखोगे। इससे पता क्या होता है, कोड मैनेज होता है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, आप मान लो ऐप में ही लिखते जाओ सारा कोड, तो वैसी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। आप अलग अलग बना लो ना, कि कल को हेडर में दिक्कत आए तो कुछ चेंजेस करने हैं तो डायरेक्टली मैं हेडर वाला कंपोनेंट खोल लूंगा, डाल के काम करूंगा अपना। ठीक है। कंपोनेंट। ठीक है। कंपोनेंट्स। यही है, फालतू नहीं लिख दिया। ठीक है, मैं आपको एक रियल एग्जांपल दिखाता हूँ आपको किसी प्रोजेक्ट का, तब आपको शायद थोड़ा सा आइडिया लगाने के लिए, बस ठीक है, कि फिगर आउट कर पाओ। रिएक्ट प्रोजेक्ट, रियल प्रोजेक्ट ऑन गिटहब। देखता कोई है बढ़िया सा तो। ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रखी है, ठीक है, ऑनलाइन। ये देखो, जैसे एसआरसी में जाओगे ना, यहाँ देखो इसने कंपोनेंट बना रखा है ना, इसके अंदर इसने अलग अलग कंपोनेंट्स बनाए होंगे, देखो क्लिक करोगे, ये देखो, एक कार्ड का, एक बटन का, बटन डिफॉल्ट, ये सारे डिटेल्स मॉडल, ये सारे क्या बनाए हैं इसने, कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं। हाँ। पूरी वेबसाइट को तोड़ दो अलग अलग टुकड़ों में, जिससे आपको इजी रहेगा कल को फ्यूचर में। देखो कार्ट के लिए अलग कंपोनेंट के अंदर भी कार्ट बना रखा है उसने, इसको खोलोगे इसके अंदर भी कार्ट वाला है डेटा। ऐड टू कार्ट होता है ना जो, वो है ये। ठीक है। इसको चला के भी दिखा सकता हूँ मैं कोड को। ठीक है, इसके अंदर भी कोड्स लिखे होंगे कितने, देखो। ठीक है। बाकी तो सेम वो चार पांच फाइल तो यही रहेगी, देखो एसआरसी में रखी कितनी फोल्डर फाइल है, देखो इसके अंदर। ये आपका ऐप डॉट ऐप आ गया, टेस्ट वाली है, कंटेंट है, ये डेटा, डेटा आ रहा है कहीं से, इंडेक्स डॉट, ये तीन चार चीजें और रखी हुई हैं इसने, ये डिलीट नहीं करी होगी शायद इसने, एसवीजी फोल्डर वाली फाइल। ये लोगो है इसके फोन का, मतलब जो लोगो रखना होगा इसको, वो रखा हुआ है, ठीक है, एसवीजी के अंदर, जैसे यहाँ पर ऊपर लिखा होता है लोगो, वो वाला। ठीक है। अब आ जाते हैं वापस, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया हो तो अच्छी बात है, कैसे लोग रखते हैं। ठीक है, अब मेरे काम है कंपोनेंट बनाना है ना, तो दो फटाफट से कंपोनेंट बना देता हूँ इसमें मैं। एक तो फ्रंट एंड के लिए, फ्रंट एंड का हेडर, HEADER हेडर डॉट JSX लिख लेता हूँ चलो। और फुटर। फुटर पता है ना, हेडर फुटर क्या होते हैं? फुटर में नीचे एड्रेस, पता है? कैसे गर्दन हिलाई जा रहे हो? हाँ क्या?
सब में पता है। मेरे को नहीं पता, मैंने करी नहीं। RAFCE। ठीक है, होती होगी। RAFCE। ना लिखो तो बेटर है, अभी शॉर्टकट मैं पहले ही बता रहा हूँ। बाद में तुम्हें पछतावा हो। बेटर है क्योंकि देखो, जब एक एक लाइन लिखते हो ना, कल को आपको कोई भी एरर आएगा ना किसी भी लाइन में, तो एटलीस्ट आपने हर एक लाइन लिखी थी, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर इसमें एरर है, क्लिक कर देगा। ठीक है। ये फिर से चिपकाना तो 2 मिनट लगते हैं, वो तो हो ही जाएगा। अब तो दिमाग में आ ही गया होगा कहाँ कौन सी चीज फिट करनी होती है। क्या कर रहा था मैं? हाँ, बूटस्ट्रैप पे जा रहा था। बूटस्ट्रैप की चीजें यूज कर रहा था ना। ठीक है। बूटस्ट्रैप इसलिए कर रहा हूँ कि फटाफट हो जाता काम इसमें। गेट स्टार्ट पे जाओ। लिंक वाली फाइल लिंक से उठा लो। और ऐसा इंडेक्स फाइल के अंदर लिंक फाइल रख लो। इसको डिलीट कर देते हैं, जो नहीं चाहिए वो सिंपली उड़ा दो। ठीक है। ज्यादा सोचना नहीं है उसके बारे में। उड़ाना ध्यान से। ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है मुझे। इधर लिख देता हूँ माई ऐप। ठीक है, और दूसरी फाइल है जावास्क्रिप्ट वाली, भी उठा लो। बनाए आपने नए नए कंपोनेंट्स? मैंने आपको बोला था। कंपोनेंट। मैंने कहा था कैरासोल ऐसे ऐसे कंपोनेंट यूज करके बना के देखो। कंपोनेंट। जैसे ये देखो, ये कंपोनेंट है ना। कहाँ गए? ये बनाए आपने सारे? कार्ड कार्ड का बना लिया, एक एक अलग अलग कंपोनेंट बनाते जाओ ना। एक कंपोनेंट लिखा यहाँ पे, जैसे मैंने हेडर फुटर लिखा अभी यहाँ पे है ना, तो मैं अलग अलग कोड ले आऊंगा, अब यहाँ पे डाल दूंगा। ऐसे ही आप कंपोनेंट रखते जाओ और वहां डालते जाओ ऐप के अंदर। ठीक है। सीखना है तो। क्योंकि मैं तो एक क्लास में कितना ही करा दूंगा। ठीक है। मतलब एक टॉपिक तो करा, उस पे एक्सपेरिमेंट लेना तो आपका काम होगा। फुटर लिख दूं इसमें मैं? लो हेडर फुटर। ये आपका हेडर कैसा दिख रहा है? नैप बार ले लेता हूँ उसको तुम्हें। ये ले लो नैप बार के लिए कॉपी। यहाँ गए हेडर के अंदर। हेडर में हमने चिपका दिया ये कोड। ठीक है। वही सेम एरर। एक मिनट, मैं आपको पहले वो हेडर दिखा देता हूँ। हेडर कहाँ रहेगा? मतलब ऊपर रहेगा ना। तो आप ऊपर इंपोर्ट, सबसे ऊपर वो इंपोर्ट करोगे, उसके नीचे वो वाला फ्रेगमेंट यूज कर लूँ पहले मैं। हेडर। HEADER। ध्यान से देख लेना, इसको मत क्लिक कर देना। ये देखो कंपोनेंट आ रहा है ना, उसको करा करो जल्दी, आपको शॉर्टकट में इंपोर्ट भी हो जाता है। ठीक है। स्लैश। और फुटर, उसके नीचे फुटर था। हाँ। कौन सा? कहाँ आ रहा है? हाँ हाँ, अभी 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 डालता हूँ। ठीक है, देखो कहाँ से आ रहा है, कंपोनेंट डॉट हेडर से, फुटर से। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है इसमें। एक बार चेक कर रहा हूँ मैं कि तीनों दोनों आ रहे कि नहीं आ रहे। आगे अपने बढ़िया। अब हमारे पास कोड था ना, कॉपी करा था जो, वो हेडर में डाल देते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास इनपुट। देखो एरर पता करना है, ये देखो 2 लाइन में आ रहा है, आप दिख रहे हैं लाइंस, रेड रेड। बस सिंपली उस पर क्लिक करो, वहां पहुंच जाओ। ये है ना इनपुट वाला। ये एक लाइन गई। दूसरा कहाँ है? ये रहा। इधर भी इनपुट होगा। 4 लाइन में और एरर आ गया। HR। बस रिफ्रेश करो, आ गया हेडर। ठीक है। फुटर की बारी आ गई। फुटर के लिए देखना पड़ेगा इसमें, फुटर को क्या बोला गया है इसमें। फुटर। ये तो नहीं लग रहा। कार्ड में आ गया मैं।
ये लो। ये हो गया ना, अब इसका कोड कहाँ दे रहा है? नहीं नहीं, सबका है अलग अलग। ये देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। एग्जाम्पल्स में यार, एग्जाम्पल्स में कोड कहाँ है इसका? फ्री बूट स्ट्रैप फुटर कलेक्शन। जैसे ये फूट फुट स्ट्रैप है ना। अब इसका कोड हमें क्लिक करने पे शायद आ जाए। आ गया। जहाँ से स्टार्ट है? ये इसकी सी एस एस। नहीं, सी एस जावास्क्रिप्ट ने सीधा बूटस्ट्रैप यूज करा, ये लो। जुगाड़ आना चाहिए बस। कहाँ डालना है? इसके अंदर। ठीक है। अब एक से ज्यादा टैग दिख रहे हैं मुझे। ये कमेंट्स है, ठीक है, ये कमेंट्स को हटा देना। यहाँ पे चल, ये रिएक्ट वाले कमेंट नहीं है ना, ये HTML के कमेंट्स है, इसलिए आ रहे हैं ये, ठीक है। रिएक्ट में दूसरे तरीके से होते हैं। ये क्या है? ओ सॉरी, एंकर टैग में वो लिखा होगा। ये रहा, ये रहा। ये इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है इन्होंने। और दिखाओ। ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। ये हटा लो। कंट्रोल सेव करके इसमें वो क्या? ये कमेंट का साइन देगा। हाँ, उसे फाइन नहीं होंगे। फाइन तो हो जाएंगे, ये हो रहे वैसे भी। ये देना पड़ेगा आपको ना। हाँ। ओ नहीं, ये एक जैसे नहीं है ना, नाम अलग अलग है। बीच बीच में नाम अलग है ना, एक जैसा कैसे मिलेगा? ये दो मिल जाएंगे उसको, फिर आपको नाम चेंज करना पड़ेगा ना। ये वाला पार्ट फिर नहीं होगा फिर भी पूरा, क्योंकि पूरा देना पड़ता है ना, तभी वो पूरा हटाएगा। इतना ही पार्ट उठाएगा ना फिर वो, फिर ये छोड़ देगा। देखो मैं दिखाता हूँ, Ctrl+X, Ctrl+F, क्या डाल दो, ठीक है। अब देखो एक भी नहीं है ना, इसके बीच का देखो, मैच ही नहीं करेगा ये। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा पूरा, ठीक है। तो ये आ गया। ये कौन सा है? हट जाएगा ना कमेंट? ले लो। और कुछ तो नहीं है, बस खाली क्लास, क्लास की जगह पे Ctrl+F करके क्लास नेम दे देना। ठीक है। ये रेड क्यों आ रहा भाई? किसी का कुछ बिगाड़ा है इसने? Style props expected mapping to style properties do not. Okay. इसको बोल दो, करेक्ट कर देगा GPT। Some issues that we needed to address like this। स्टाइल के लिए आपको ऐसे देना पड़ता है, ठीक है। कर डबल करली ब्रेसेस में बैकग्राउंड कलर दिस, तो अभी सेट कर देगा खुद ही। देखो एक वेरिएबल बनाया लिंक्स का, ठीक है। एक वेरिएबल बनाया सोशल मीडिया लिंक्स का।
मीडिया का, ठीक है। इधर यूआरएल दोगे, हैश हैश देखा है ना अभी यहाँ पर आप दोगे www.com, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे आइकन है, फेसबुक का आइकन है। ये आप लिखोगे तो आइकन बन जाते हैं, ये जहाँ जहाँ यूज हो रहे होंगे वो आपको फिगर आउट करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे बैकग्राउंड हो गया जैसे, ऐसी चीजें ढूंढनी पड़ेगी आपको बस। ये लो कॉपी कर देता हूँ इसको मैं, और इधर डाल देते हैं। ये लो, ये लिंक्स आ गए सारे, ठीक है। ऊपर हेडर आ गया, अब बाद में तो छोटा हो ही जाएगा ये, अभी के लिए ऐसे समझ लो। ले लो, ठीक है। साइन अप किस पे क्लिक करोगे, कुछ काम नहीं करेगा वो। जैसे ये देखो, बैकग्राउंड कलर ऐसे देना आपको। RGB 00 कर दिया, 0.2 दे दिया लास्ट में अल्फा वैल्यू उसकी। 00 क्या होता है? ब्लैक होता है। ब्लैक का कितना परसेंट यूज करा पीछे? 0.20%। ऐसे सोचना पड़ता है बस थोड़ा सा, ठीक है। ये पी हाइफन का मतलब पता है क्या? पैडिंग है। अब बोलोगे, अब बताना कब है, बाद में बताना बताएंगे, ठीक है। बूटस्ट्रैप है बेसिकली ये ना, आपको बस इतना ही लिखना होता है, पैडिंग बता दो, पैडिंग बताना कैसी होती है, वही काम करेगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, 50% करके देखो इसको, ये देखो डार्क हो रहा है, ये वाला कलर इस ये वाले है, ठीक है। 3 जीरो का मतलब ब्लैक होता है, एक रख लो 10%। ये लाइट हो गया, और तो डिपेंड करता है कितना रख रहे हो, RGB दिया, थोड़ा सा डार्क हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे काम कर रहा है, ओके। फुटर बनाया, नैप बार बनाया, स्टाइलिंग का था, चलो मैंने तो यहाँ पे स्टाइल बता रखा कि आप स्टाइल में ऐड करो। उसके बाद वाइट कलर दे दो जैसे, फिर उसके बाद थोड़ा, बाकी सेम कोड रहेगा, कहाँ पर ध्यान रखना, ऐप डॉट में जाके चेंज कर रखा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर कोड बता रखे, क्या क्या चेंज करोगे, जहां जहां लाइन है ना, इस लाइन को तो हटा देना आप, ठीक है। ये समझाने के लिए आपको कि ये इधर क्या लिखना है, इधर क्या लिखना है, मैं जो मैंने बना रखा था अपने हिसाब से, ठीक है। देन नेक्स्ट में आ जाओ, ऐप डॉट CSS के अंदर आओ। हाँ, बाकी देखो डिलीट कर दे जी वो। हम्म हम्म। कहाँ पे ये? हाँ, ये होती है वो, क्या बोलते हैं यार उसको, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए, कि आप मीडिया क्वेरी होती है ये। इससे क्या होता है, आपका जो वेबसाइट है फोन में भी सही खुले, ऐसे भी नॉर्मल भी सही खुले, उसके लिए लिखा गया है इसको, बताऊंगा, ठीक है। अब इस पे फोकस मत करो, ये खुद ही बना रखी है उन्होंने, हमने नहीं बनाई है, ये पहले से ही लिखा हुआ कोड, ठीक है। मैंने क्या करा पता है, इतना डिलीट कर दिया था कोड, बचा कितना, ऊपर की ये लाइन। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड कर रहा है बैकग्राउंड, हेडर के लिए डॉट हेडर लिखा, बैकग्राउंड कलर डॉज ब्लू दे दिया, ठीक है। अब हेडर मैंने सेट करा है यहाँ पे, ये लो, ये तो बहुत बेसिक वाला करा दिया, बढ़िया है ये तो। क्या बताया मैंने, ये 2 लाइंस लिखनी है, बाकी सब डिलीट कर देना, कहाँ पे, ऐप के अंदर, कहाँ गया, ऐप डॉट CSS, ये रही, ठीक है। इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ बस मैं, ले लो, ये लाइन हटा दो, इतना तो हो जाएगा। बाकी जितना कोड है सारा डिलीट कर दो यहाँ से, ओके। ये 2 लाइंस ऐड करी ऐप डॉट के अंदर, ठीक है, कहीं यूज नहीं करना। फिर ऐप डॉट के अंदर मैंने क्या करा, हेडर नाम की एक क्लास बनाई, जिसमें मैंने कलर दे दिया ये सिंपल वे में करके दिखाया आपको बाद में ना, ये कलर दे दिया, ठीक है। हेडर फाइल में गए, यहाँ पे मैंने क्या करा, ये एक डिप बनाया, और उसके अंदर क्या लिख दिया, हेडर इक्वल टू दिस, तो कलर हो जाएगा यहाँ पे। ये कोड को भूल जाओ, ये लो। अभी तो ये इससे बना लिया था अपन ने, अब इससे बना लो, ठीक है, सिंपल। ये तो हो जाएगा, अब आ जाएगा CSS, लग जाएगी CSS की, जो कलर दिया आपने, ओके। अब आपको यार ये कैसे आ गया यहाँ पे कलर, हमने तो यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहिए था ना वो फाइल को, याद है आपको, ऐप में आपने इसको इंपोर्ट कर रखा है, ये पूरे कंटेंट को, ये हेडर। अब हेडर में क्या यूज कर रहे हैं, ऐप.css है ना, तो वो डायरेक्टली जितने भी कंपोनेंट होंगे सब में CSS सप्लाई हो जाएगी, ऐसे समझो, जो भी आप ऐप.css में लिखोगे ना, सारी सप्लाई हो जाएगी, में जितने भी कमेंट आप लिखते जाओगे डायरेक्टली वहां पे, तो इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये है कि हाँ, अगर आप एक अलग सी फाइल बना रहे हो कंपोनेंट के अंदर CSS की, हेडर फुटर की, तो उसके लिए फिर आपको वहां इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक ही हो गया।
उसके बाद मान लो ऐप में ऐड कर दे, फुटर के लिए भी कलर बना दिया मैंने यहाँ पे। ये रहा फुटर। और इसके लिए मेरे को ऐप डॉट सी एस एस में ही चेंजेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जैसा हेडर था वैसे ही फुटर ले लिया मैंने। ठीक है, ये कलर रख दिया रैंडम। अब फुटर में आएंगे, फुटर में भी सेट कर दूंगा मैं अब। इसको हटा दो। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, बस और कुछ नहीं है। रिटर्न। ठीक है, अब ये फुटर की तरह दिख रहा होगा कुछ। ये कलर ओके। अब धीरे धीरे आप पैडिंग वगैरह बढ़ाओगे तो अपने आप सेट हो जाएगी। यूजिंग चाइल्ड कंपोनेंट इन हेडर फाइल। चाइल्ड कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं हेडर फाइल के अंदर, ठीक है। जैसे ये तो दे ही दिया था मैंने, सेट कर दिया था। ये क्यों आया वापस? ठीक है, फुटर में आके हमने ये लिख दिया था। हाँ, ये H1 है। अच्छा ठीक है। अब देखो चाइल्ड कंपोनेंट, ये हेडर फाइल होते हैं ना, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, फुटर को अब इंपोर्ट कर डालूंगा। मैं डायरेक्टली ऐप में नहीं, वो उसमें नहीं कर रहा, ऐप में अलग से नहीं कर रहा। देखो जैसे यहाँ पर देखो, हेडर में इंपोर्ट कर लिया मैंने ये चीज, ठीक है। हेडर में इंपोर्ट कर लिया ये चीज मैंने। क्या है? यहाँ पे मैंने वो फाइल इंपोर्ट कर डाली। इसके नीचे कर देता हूँ। क्या नाम है उसका? फुटर। यहाँ पर कंपोनेंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऑलरेडी आप कंपोनेंट के अंदर ही तो हो। आपने बस बोला डॉट करेंट फोल्डर में जाके वो ढूंढ दो, ठीक है। अब मैं यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, बस हेडर पास कर रहा हूँ, हेडर के अंदर क्या ऑलरेडी फुटर भी है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? हेडर के फुटर के अंदर। ठीक है, इसको बोलते हैं कंपोनेंट, चाइल्ड कंपोनेंट। उसके बाद हेडर इंपोर्ट करा था, उसके बाद दो वैल्यूज पास करी थी, एक हेडर वाली और ग्रीट का यहाँ से नाम आ जाएगा बस। है, हाँ चाइल्ड कंपोनेंट। हाँ हाँ। ठीक है, अब देखो स्टाइल कभी भी देना है तो डबल करली ब्रेसेस के अंदर होगा। स्टाइल के अंदर स्टाइलिंग, ठीक है। जैसे लाइक दिस, डबल करली ब्रेसेस और ये दोगे आप, ठीक है। भाई इतना ही कराया है, बेसिक्स है ये बहुत ज्यादा। उसके बाद प्रॉप्स प्रॉपर्टी दोबारा आएंगे तो इस टाइम थोड़ा अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, वो देख लेना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंस्टॉल कैसे करना प्रॉप्स टाइप्स को, है ना। ये आ गया, ये हो गया डिफॉल्ट प्रॉप्स। बस याद भी होगा आपको थोड़ा थोड़ा। नहीं याद होगा तो यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा, फिर प्रोजेक्ट बनाएंगे अभी हम। ठीक है, हेडर को लेके मूवी का फोल्डर है, मूवी बनाएंगे जिसमें मूवीज वाला चलेगा। कल परसों तक बना दे शायद हम। हाँ हाँ, वैसे ही वैसे ही वैसे ही। वो देखिए, वो जो आजकल हम किसी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड